Hey guys, welcome back to my channel. Guys, this design today I'm sharing you this designer outfit. This is Hania Amir inspired outfit, and guys, it is so easy to make. This is the pant and simple pant and t-shirt, एंड इसका दुपट्टा गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है मैंने। ये देखिए डबल कलर में ब्लैक एंड कुर्ती का जो कलर है वो हानिया आमिर के ड्रेस का कलर वाइट था। मैंने इसको इस कलर में हल्का गोल्डन एंड येलो टाइप का है ये कलर, एंड ये बिल्कुल सॉफ्ट दुपट्टा है इसका। ये देखिए दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। डिज़ाइन बिल्कुल सेम है हानिया आमिर के ड्रेस के जैसा। इसका बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 2.5 मीटर ये कॉटन फैब्रिक लिया है मैंने। उनका ड्रेस जॉर्जेट फैब्रिक पे था मेरे पास ये कलर एंड इसका दुपट्टा भी अवेलेबल था, इसीलिए मैंने वाइट में नहीं बनाया हुआ है। ये कलर भी बिल्कुल सेम इसमें भी लग रहा है एंड बहुत ही प्रीटी लग रहा है, आप देख ही सकते हैं गाइस वीडियो में। अब इसके लिए हमें नॉर्मली जैसे हमारी कुर्ती कटिंग होती है उसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है पहले अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल हमें जैसे सिंपल कुर्ती कटिंग करते हैं इसी तरीके से हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करके कुर्ती की जैसे कटिंग कर लेंगे। मैंने इसमें लेंथ थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखें एंड अब इसको हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसका शोल्डर का नाप लिखेंगे, इसमें शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, आर्म होल की मार्किंग। अब इसको हम हमारा अपना मेजरमेंट कितना है उसी हिसाब से मार्किंग करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। मैंने फैब्रिक सीधा सीधा रखा हुआ है। ये देखिए हमारा मार्किंग रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग भी कर लिया है मैंने। अब इसको हम सेंटर को इसी तरीके से हम थोड़ा सा हल्का मार्क दे देंगे। कॉटन फैब्रिक है इसलिए इसमें मार्क बैठ जाएगा, इसीलिए मैंने इसी तरीके से मार्किंग कर लिया हुआ है। अब हमारा नेक का मार्किंग करेंगे इसमें हम। आप चाहें तो एकदम छोटा ही 2.5 इंच का नेक रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गोलाई देते हुए गहराई दिया हुआ है। ये हमारा बैक का नेक है एंड ये हमारा फ्रंट का है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है आगे। अब हम इसको दोनों एक साथ में ही मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। ये हमने बैक का कटिंग कर लिया। अब हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे बैक के लिए एंड हमारे फ्रंट मार्क में जहाँ मैंने फ्रंट के नेक की मार्क की हुई है वहाँ पे हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसके हम आर्म होल को भी आगे की तरफ थोड़ी सी गहराई दे देंगे। ये देखिए अब हम इसके स्टिचिंग के लिए
पहले गला बनाने के लिए हम इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। फ्रंट वाले में थोड़ा ज़्यादा गहरा हमें सेंटर का मार्क कर लेना है। बहुत ही इजी है गाइस ये ड्रेस बनाना। आप चाहें तो अस्तर वाले फैब्रिक में भी बना सकते हैं, लाइनिंग वाले फैब्रिक में, या फिर इसी तरीके से कॉटन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। अब हम इसकी स्ट्रिप गले में जो लगेगा उसकी हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से अटैच करके। आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं। पाइपिंग बनाने में थोड़ा वो हमारा जो हम बाद में हैंडवर्क करेंगे उसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम इस तरीके से स्ट्रिप बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा खिल कर आएगा हमारा हैंडवर्क। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया हुआ है। अब इसी तरीके से सेम हमें पहले ही शोल्डर अटैच करना है इसका कुर्ती का, एंड उसमें हम ये स्ट्रिप अटैच करेंगे। ये देखिए नॉइज़ को बाहर बहुत ही नॉइज़ हो रहा है इधर, इसीलिए अवॉइड करें उसे। ये देखिए इस तरीके से अब हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे गले में। ये देखिए बिल्कुल। अब हमें इधर ऊपर सिलाई ना दिखते हुए हमें सिलाई लगाना है। इसको मैंने सीधी करके इस तरीके से सिलाई लगाया हुआ है। ये देखिए अब उधर हम पलट देंगे इसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए अब इसमें हम तुरपाई भी कर लेंगे। मैंने बाद में तुरपाई किया हुआ है। उसके बाद हम इसकी फिटिंग वाली एरिया पर हम सिलाई लगाएंगे एंड चारों तरफ हमें सिंपल जैसे कुर्ती सिलते हैं उसी तरीके से हमें चारों तरफ हेम करते हुए इस तरीके से कुर्ती बना लेना है। आप चाहें तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं तुरपाई करके। मुझे हाथ का काम ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ एंड एकदम हाई को मैं आयरन लगा देती हूँ तो स्टिच उतना नहीं दिखता है। एंड ये देखिए हमारी कुर्ती रेडी हो गई। अब इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। सारा कुर्ती रेडी हो जाएगा उसके बाद हम हैंडवर्क करेंगे। ये देखिए इसके लिए हमें 4 फोल्ड में रख लेना है फैब्रिक। जो कुर्ती के कटिंग के बाद जो हमारा स्लीव्स के लिए निकला हुआ फैब्रिक था, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा बच गया हमारा फैब्रिक, इसलिए ये देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। नीचे हम सिर्फ 1/2 इंच रख रहे हैं। अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखें। मैंने लेंथ फुल रखा हुआ है। अब इस तरीके से हमें 3 इंचेस एंड 2.5 इंचेस नीचे की डाउन की तरफ करके इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। इस तरीके से मैंने ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक था इसीलिए मैंने थोड़ा कम कर लिया हुआ है इसे। अब यहाँ से हम अपने जितना हमें खुला चाहिए स्लीव्स उसी तरीके से बनाएंगे हम। मैंने स्लीव्स ज़्यादा चूज़ नहीं रखा हुआ क्योंकि हमें वज़ू करने के टाइम हमारा स्लीव्स ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए मैंने खुले में बनाया हुआ है। आप चाहें तो बिल्कुल हानिया आमिर के जैसा राउंड में एंड चूज़ में स्लीव्स बना सकते हैं।
मैंने स्लीव्स में थोड़ा सा चेंजेस दिया हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ से हमारी ब्लैक स्ट्रिप मैंने जो कट की हुई है, जो पैंट के फैब्रिक में से इस तरीके से कट करके हम इसको आयरन लगा के सेट कर देंगे। एकदम सेट कर देना कि ताकि हमें सिर्फ स्टिच करना रहे। ये देखिए, एक हमारा ज़्यादा पतला रहेगा, 1.5 इंच से भी कम रहेगा, एंड दूसरा हमारा 1 इंच का रहेगा, एंड जो फर्स्ट में लगेगा वो हमारा 1.5 इंच का रहेगा स्ट्रिप। अब हम इसको कैसे लगाएंगे मैं मार्किंग करके बताती हूँ आप सबको। पहले तो हमारा ये 1/2 इंच जो है उसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे इस तरीके से, एंड इसके ऊपर हम ये पट्टी रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एंड ये हमारी दूसरी पट्टी भी इस तरीके से लगेगी, एंड तीसरी पट्टी भी इसी तरीके से लगाएंगे। अब इसके बीच में हमने गैप कितना रखना है ये हम इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे रख के कि कितने में अच्छा लग रहा है। सो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का रखा हुआ है। ये देखिए, 1.5 में की दूरी पर मैंने तीनों स्ट्रिप को अटैच किया हुआ। इस तरीके से हम सीधी लाइन लगा लेंगे ताकि हमारे बिल्कुल स्ट्रेट जाए। इसी मार्किंग पे हमें ये सारे अटैच करना है। मैं आपको दिखाती हूँ अटैच करके। ये देखिए गाइस, इसी तरीके से हमें अटैच करना है। ये मैंने कैसे अटैच किया मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी। बहुत ही आसान है गाइस। पहले हम इसके 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद इसको स्ट्रिप को बिल्कुल इसी के ऊपर रखेंगे दोनों साइड में बराबर, एंड इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है ताकि हमारा नीचे का फैब्रिक दिखे नहीं। ये देखिए, इसी तरीके से बहुत ही आसान है गाइस इसे बनाना। है देखिए, सेकंडों नहीं लगते हैं इसे डिज़ाइन बनाने में। अब इसको हम एकदम सीधी लाइन से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारा फर्स्ट स्ट्रिप रेडी हो गया है। अब हम दूसरा इसी तरीके से अटैच करेंगे। इसको भी हमने आयरन से पहले ही सेट कर लिया है ना स्ट्रिप, इसीलिए हमारा उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है लगाने में। ये देखिए, एंड हमारा जो थर्ड स्ट्रिप है वो उतना ज़्यादा आयरन से सेट नहीं हुआ था क्योंकि मेरा आयरन ने ख़राब हो गया था वो सेट करते हैं टाइम, इसीलिए ये रह गया था, तो मैंने फिर दोबारा नहीं किया। अब इसको इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट इसी मार्किंग पे। ये देखिए, ऐसे भी हमारा फिनिशिंग आ जाता है। आयरन से सेट करो तो कम सा टाइम लगता है हमें सेट इसमें अटैच करने के लिए, नहीं तो फिनिशिंग बिल्कुल सेम ही आती है। अब इसको भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा रेडी हो गया है। स्ट्रिप लगा के देखिए किस तरीके से फिनिशिंग आया हुआ है। एंड ये हमारी दूसरी स्लीव्स देखिए, बिल्कुल दोनों एकदम सेम ही बना हुआ है। अब इसको हम स्लीव्स को सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसका गोलाई ओपन मैंने 13 इंच रखा हुआ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसको कुर्ती में अटैच कर देंगे। डायरेक्टली मैंने अटैच करके दिखाया हुआ है, फिर दोबारा स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं ये मैंने नहीं बनाया वीडियो। ये देखिए, हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है।
बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ आयरन लगाना है एंड तुरपाई करना है, उसके बाद हम हैंडवर्क शुरू करेंगे। ये देखिए आयरन लग चुका है एंड तुरपाई भी हो गया है। अब हम इसमें हैंडवर्क करेंगे। बिल्कुल हमारा जो मैंने मार्क किया हुआ था नाखून से, वो अभी तक मार्क है। उसी मार्क में हम, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है हैंडवर्क। अब देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी उसमें लगा के मार्किंग में, उसके बाद हमें सबसे पहले मैंने लिया हुआ है कि ये ब्लैक कलर का सीक्वेंस एंड ये एकदम छोटे साइज़ का मिरर लिया हुआ है। मेरे पास ज़्यादा हैंडवर्क के सामान नहीं रहते हैं मेरे पास। मैंने ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा ऊंचा रख लिया। इसके नीचे मैंने कुशन रखा हुआ है कि हमारा नीचे ज़्यादा ना झुकना पड़े। एंड इस तरीके से एक एक हमें सीक्वेंस इतने दूर दूर पे हमें लगाना है, इतना कि हमारा बीच में मिरर फिट आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हम सीक्वेंस को अटैच करते हुए जाएंगे। उसके आगे के साइड से लेके हमें सेंटर में निकालना है एंड उसके बाद उसके साइड से हमें थोड़ी गैप देते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही इजी है गाइस इसे बनाना। ये देखिए इसी तरीके से हम पूरे ऊपर की तरफ एंड नेक में इसी तरीके से सीक्वेंस हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए गाइस, आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें एंड सपोर्ट माय चैनल। एंड आपको ये डिज़ाइन कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। कमेंट करेंगे तो तभी मुझे थोड़ा वो मिलता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या पसंद आ रही है डिज़ाइन। तो मैं और भी इसी तरीके से और भी डिज़ाइन लेके आऊँगी। अब ये देखिए हमें इस तरीके से हमें नेक की तरफ घुमा देना है। एकदम हमें सेंटर एकदम कॉर्नर पे नहीं लेके जाना है। थोड़ा सा हम गैप रखते हुए इस तरीके से घुमा के अब इधर वाले हमें नेक में पूरा इसी तरीके से बांध देना है एंड उस साइड में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे गैप रखते हुए। जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक आप वीडियो लाइक कमेंट कर दीजिए गाइस। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। सीक्वेंस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है इसमें मेहनत का काम। इसी तरीके से देखिए मैंने बना लिया है पूरा। अब उस साइड में भी हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ये 7000 या 1000 कोई सा भी ग्लू ले लेंगे एंड इसको हम इसी तरीके से छोटे साइज़ के मिरर को हम इसी में जो गैप हमने दिया हुआ था इसी में हम इस तरीके से ग्लू लगाते हुए उसको शीशे को इसमें चिपका देंगे। हमें ग्लू लगाते ही तुरंत ही नहीं चिपकाना है। पहले हम ग्लू एक लाइन से लगाते हुए जाएंगे, तब तक तो हमारा हल्का हल्का सूख ही जाएगा ग्लू। जब हल्का सा सूख जाए उसके बाद हम जब इसमें चिपकाएंगे कोई कुछ भी तो एकदम तुरंत से चिपक जाता है। ये देखिए उसके बाद निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा, एकदम चिपक जाएगा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए
उसकी थोड़ा सा हमें इसको सुखा के जब चिपकाते हैं तो बिल्कुल ही चिपक जाता है तुरंत ही। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सूखने के लिए भी नहीं रखना पड़ता है, बस चिपक जाता है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सभी जितने भी गैप हैं उसमें हम ये छोटे मिरर को इस तरीके से चिपकाते हुए जाएंगे एंड हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ रही होगी एंड ये डिज़ाइन भी पसंद आ रहा होगा। सो ये देखिए, हमारा एक साइड में पूरा चिपका दिया है मैंने एंड इसी तरीके से हम सब में ही चिपका के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, नेक का हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्रीटी लग रहा है एंड इसमें भी हम बिल्कुल चिपका देंगे। देखिए रेडी हो गया हमारा कुर्ती एंड ये जो सेंटर में है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया हुआ है। यहाँ पर एक मैंने मिरर से ही एक फ्लावर टाइप का बना दिया हुआ है। सेंटर में ये देखिए, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये डिज़ाइन।